हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फाइनली आपका सीएनसी का एग्जाम हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूं आपका एग्जाम बहुत 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 अच्छा गया होगा। बहुत सारी विशेस आप लोग के साथ थी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोग के साथ थी। तो अब देखिए, मैंने कुछ टॉपिक्स को ना अभी तक यहाँ पे ना लिखा हुआ है। जो टॉपिक्स मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताए थे वो मैंने आज दोबारा से लिख दिए हैं। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन अभी माइंड में वो ये है कि कितने स्टूडेंट्स पास होने वाले हैं। क्या सभी 100% स्टूडेंट्स पास होंगे? क्या इस बार किसी की बैक तो नहीं लगेगी? तो ये रहा आपका एग्जाम पेपर। यही है वो मुसीबत जो आपके पीछे पड़ी हुई थी, सीएनसी का क्वेश्चन पेपर। जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा, लिटरली मैं अपनी बात बता रहा हूं, जब मैंने क्वेश्चन पेपर को देखा तो मेरा एक्सप्रेशन कुछ, मेरी जो फीलिंग्स थी वो कुछ इस टाइप की थी कि ये तो गया, इसको मेरे बच्चे नहीं छोड़ने वाले हैं। क्योंकि क्या था कि जितने टॉपिक्स बताए उसमें से मोर देन 80% टॉपिक्स एग्जाम के अंदर रखे हुए थे, और जितना पढ़ाया 100% पेपर उसी से था। 100%, एक एक टॉपिक भी तो इधर से उधर नहीं हुआ। तो मेरा कॉन्फिडेंस तब सुबह ही हाई लेवल पे हो गया था कि अब ये पे एग्जाम पेपर नहीं बचने वाला, मेरा कोई बच्चा फेल नहीं होगा, कम से कम मेरे बच्चे तो फेल नहीं होंगे। अब देखो, इसको अगर क्वेश्चन को हम डिस्कस करें तो पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था, इसमें से दो पार्ट्स आपको कोई करने थे, 3 में से 2 करने थे। जिसमें से ये एक मेरा बच्चा है सक्षम, उसने मुझे ये पेपर भेजा, तो थैंक यू सो मच सक्षम। तो जो पहला क्वेश्चन था, उसमें जो पहला स्टेप था वो ये था कि आपको डीएनसी मशीन के बारे में बताना था और उसके एडवांटेज और एप्लीकेशन बताना था। ठीक है, मैंने पहले ही लिख दिया था डीएनसी मैंने आपको बता दिया था पहले ही, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में बताया था कि डीएनसी भी जो है अपना कर लेना, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल बताई थी। सीएनसी पढ़ना, एनसी पढ़ना, डीएनसी पढ़ना। उसके बाद पीएलसी पूछा, व्हाट इज पीएलसी बता दिया था आपको। 5th पार्ट लेक्चर नंबर 15 देख लेना, पीएलसी हो जाएगा। फिर बताया इसने सीएनसी के बारे में कि डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ सीएनसी बताइए। मैंने बता दिया था आपको लेक्चर 3rd में ही कि पूरा सीएनसी पढ़ के जाना। सीएनसी की परिभाषा, सीएनसी के पार्ट्स, सीएनसी की एप्लीकेशन, सीएनसी के यूजेस बोले थे ना, और एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो उसने पूछ लिया यहाँ पे कि कंपोनेंट्स बताइए सीएनसी मशीन के, और डिटेल में कोई भी एक पार्ट को डिटेल में बता दीजिए। तो आपको पूरा ही ये पढ़ाया गया था। अगर आपने ये लेक्चर्स देखे थे तो ये हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से भी कोई 2 पार्ट आप कर दीजिए। पहला पार्ट पूछा गया ऑटोमेटिक टूल चेंजर, उसकी कंस्ट्रक्शन। तो ऑटोमेटिक टूल चेंजर ये रहा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ऑटोमेटिक टूल चेंजर लेक्चर 14 है, देख करके जाना, पढ़ करके जाना इसको अच्छे से। उसके बाद स्लाइडवेज, बॉल्स, रोलर्स पढ़ाया गया है, पूरा सीएनसी की प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। पार्ट प्रोग्रामिंग, व्हाट इज पार्ट प्रोग्रामिंग, इसके डिफरेंट स्टेप्स। पार्ट प्रोग्रामिंग ये रहा, लेक्चर 32, 33, 34 मैंने बोल दिया था, इसको देख करके जाना, ये आ सकता है। और देखो एग्जाम में रखा हुआ मिला। ठीक है भाई, मेरी खुशी का तो ठिकाना नहीं है, मैं सच में बहुत खुश हूं। और अभी जो उसके बाद जो आपके कमेंट्स आने वाली हैं वो पढ़ने के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, क्योंकि ये 3 महीने की जो मेरी मेहनत है वो आज वसूल हुई है। 3 महीने से मैं रातों को सही से सोया नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता था मुझे अपने बच्चों का कोर्स कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो आज मैं बहुत खुश हूं। उसके बाद 3rd क्वेश्चन पूछा, अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट था एलवीडीटी बताइए। एलवीडीटी पहले ही बता दिया था, एलवीडीटी पढ़ के जाना। कहां गया, ये रहा एलवीडीटी लेक्चर 22 में। ठीक है, एलवीडीटी पढ़ के जाना। लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर बहुत अच्छे से पढ़ाया था आपको। डिस्क्राइब ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप मैंने दोनों कहा था, ओपन लूप भी पढ़ के जाना, क्लोज लूप भी पढ़ के जाना। ओपन लूप पूछ लिया यहां पर। फिर पूछा व्हाट इज द यूज ऑफ एक्चुएटर, ट्रांसड्यूसर, सेंसर्स। तो एक्चुएटर मैंने पढ़ाया है आपको, ठीक है, लेकिन मैंने इसमें नहीं बताया था, लेकिन पढ़ाया पूरा है, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ट्रांसड्यूसर मैंने बताया था, ट्रांसड्यूसर आ गया, ये आ गया ट्रांसड्यूसर। और जिसमें ट्रांसड्यूसर पढ़ाया, जिस लेक्चर में, इसमें लेक्चर 19 में, उसमें सेंसर भी पढ़ाया, तो सेंसर भी आ गया यहां पर। ठीक है, उसके बाद लेक्चर क्वेश्चन नंबर 4 रहा हमारा। इसमें भी 2 पार्ट आपको करने थे। पहला था कॉमन प्रॉब्लम एंड रेमेडीज मैकेनिकल
एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन्स। तो एनसी मशीन सबसे पहले मैंने यही पढ़ा था कि एनसी सिस्टम पूरा पढ़ के जाना लेक्चर 2 में, ठीक है। उसके बाद रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑटोमेटिक एंड इमर्जिंग ट्रेंड्स इन एनसी सिस्टम। एनसी सिस्टम ये आ गया, दोनों ही क्वेश्चन लेक्चर 2 से थे आपके। उसके बाद जो उसका पार्ट थर्ड था वो था कि एफएमएस, कैड, कैम और किम, यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, तीनों के बारे में बताओ। ये लिखे सर तीनों, कैड, कैम, किम और एफएमएस, ये लिखा मैंने पहले ही बता दिया था, तीनों पढ़ के जाना, ठीक है, चारों पढ़ के जाना अच्छे से विद एग्जांपल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा गया, लास्ट क्वेश्चन था ये, इसमें भी 2 पार्ट आपको करने थे। पहला था ऑपरेशन इन्वॉल्व्स इन मिलिंग काउंटरिंग ऑन सीएनसी मशीन, तो ये भी अगर आपने लेक्चर्स देखे तो हो गया होगा। उसके बाद था वाई राइट सिंपल प्रोग्राम फॉर ड्रिलिंग इन सीएनसी मशीन, इसको आप स्किप कर सकते थे अगर प्रोग्राम नहीं आते थे। उसके बाद टेपर, टर्निंग, ओवरलैप, थ्रेडिंग, ग्रूविंग, फिनिशिंग, कट इन सीएनसी ऑपरेशन, ये भी सब आपको कराए गए थे। तो पूरा जो पेपर था आपका, पूरा ही पेपर प्लेलिस्ट से था। अगर आपने प्लेलिस्ट देखी और आपने ये टॉपिक्स भी कर लिए तो 80% आपका खत्म हो गया था, ठीक है। तो मुझे बहुत खुशी है, और आपका एग्जाम कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये जो हमारा छोटा सा इनिशिएटिव था सीएनसी कोर्स को कंप्लीट कराने का, ये आपको कैसा लगा। आगे भी हम बहुत सारे कोर्सेज, मैं खुद से बहुत सारे कोर्सेज पढ़ाने वाला हूं, मैकेनिकल के बहुत सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाने वाला हूं, क्योंकि अब तो जो अपना कॉन्फिडेंस है ना वो और ऊपर चला गया है इस रिजल्ट को देखने के बाद, लास्ट सेमेस्टर के रिजल्ट को देखने के बाद। सो प्लीज कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो मिलते हैं आगे अपने और भी लेक्चर्स में, और एमएमआई पे अब पूरा फोकस करना है हमें। एमएमआई को भी ऐसे ही फोड़ना है जैसे सीएनसी फोड़ा गया है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अपने लेक्चर्स में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।